हेलो पढ़ाई के मित्रों। विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण राजस्थानी शैली के प्रश्न उत्तर। ये है इसका भाग 1। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आइए देखते हैं राजस्थानी शैली भाग 1। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए? ए निहाल चंद्र, बी मोलाराम, सी मनकू, डी नैनसुख। तो दोस्तों, छवि चित्र पूछा है। छवि चित्र का मतलब है पोर्ट्रेट, तो ये बनाए थे ऑप्शन नंबर डी नैनसुख ने। राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र बनाए थे ऑप्शन नंबर डी नैनसुख ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? कपड़े पर टेम्परा, कैनवस पर एक्रिलिक, कैनवस पर तेल रंग या कागज पर जल रंग। दोस्तों, इसका माध्यम है ऑप्शन नंबर ए, कपड़े पर टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से किस से लघु मतलब स्कूल से संबंधित है? ए जोधपुर, बी कोटा, सी मेवाड़, डी बूंदी। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बूंदी। ये चित्र बूंदी शैली में बना है। कई बार आप देखेंगे हीरा की जगह क्वेश्चन में हाड़ा भी आता है, तो ये दोनों एक ही बात है। और ये बूंदी शैली का बना चित्र है जो कि टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। अगला है नंबर 4, अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्र के चित्रकार कौन है? ए बसावन, बी मोलाराम, सी उत्कल राम, डी लालजी लाल। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्कल राम। उत्कल राम ने यह चित्र 18वीं शताब्दी में टेम्परा माध्यम में बनाया और ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है बूंदी शैली का। अगला है नंबर 5, इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? ए जोधपुर स्कूल, बी कोटा स्कूल, सी मारवाड़ स्कूल, डी जयपुर स्कूल। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा स्कूल। कोटा स्कूल में शिकार के दृश्य बहुत बनाए गए थे। और थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि कोटा जो शैली थी उसकी खोज की गई थी 1952 में कर्नल टी.जी. गेयर एडरसन ने। और ये हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ तीनों हैं हाड़ौती शैली की उपशैली। और कोटा स्कूल में विशेषतः शिकार दृश्य बनाए गए थे। और राजा उम्मेद सिंह का जो समय था वो इनका स्वर्णकाल था। याद रखिए, कोटा शैली का स्वर्णकाल अगर पूछा जाए तो वो था राजा उम्मेद सिंह का समय। अगला है नंबर 6, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? ए सवाई जयसिंह सेकंड, बी सर एडविन लुटियन, सी राजा जगत सिंह, डी राजा मानसिंह। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सवाई जयसिंह सेकंड। जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। और जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण करवाया था महाराणा प्रताप सिंह ने। याद रखिए, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह सेकंड ने और हवा महल का निर्माण करवाया था महाराणा प्रताप सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 7, विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? यह भी कई बार पूछा गया है। ए विद्याधर, बी जेता, सी शरद, डी गजराज। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेता। विजय स्तंभ का जो मुख्य वास्तुकार था वो था जेता और ये चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। अगला नंबर है 8, प्रसिद्ध चित्र झूले पर, कृष्ण झूले पर, इसे किसने बनाया है? नसरुद्दीन, उत्कल राम, साहिबदीन या दाना। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन। कृष्ण झूले पर यह चित्र बनाया था नसरुद्दीन ने। यह राजस्थानी शैली का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है।
अगला देखते हैं नंबर 9। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव समय क्या था? ए 17वीं शती, बी 16वीं शती, सी 15वीं शती, डी 14वीं शती। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16वीं शती। उद्भव समय जो था राजस्थानी लघु चित्र शैली, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का, वो था 17वीं शती। अगला है नंबर 10। राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम डैश की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। इसमें ये पूछा गया है कि राजस्थानी जो लघु चित्र थे वो सबसे पहले किस पांडुलिपि में देखने को मिलते हैं? एक शेख सादी द्वारा रचित, बी माधव द्वारा रचित रागमाला, सी बिलहर द्वारा रचित चोर पंचासिका, डी केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिलहर द्वारा रचित चोर पंचासिका। चोर पंचासिका में राजस्थानी शैली के बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं जो स्पष्ट और सादृश्य मूलक है, और ये सर्वप्रथम देखने को हमें मिले थे, और ये थे पांडुलिपि। बिलहर द्वारा जो रचित चोर पंचासिका वो है पांडुलिपि, उसमें ये चित्र देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 11। महाराजा के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी प्रभाव आने लगा। तो मतलब ये पूछा गया है कौन से राजा के समय ऐसा हुआ बीकानेर शैली में कि मुगलिया प्रभाव हटने लग गया और मारवाड़ी प्रभाव उस पर अच्छे से आने लगा? ए अनूप सिंह, बी राव राय सिंह, सी गज सिंह, डी राजा केसरी सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गज सिंह। राजा गज सिंह के समय जो मुगल प्रभाव था चित्रों से वो जाने लगा और मारवाड़ी प्रभाव आने लगा, और इनका समय था 1745 से 1753 के मध्य। अगला है नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था? ए राग रागिनी, बी संगीत दृश्य, सी बारहमासा, डी शिकार दृश्य। तो इसका आंसर ऑप्शन डी शिकार दृश्य। कोटा शैली में मुख्यतः शिकार के चित्र बनाए गए और इसमें नाटकीय बादलों का भी अंकन किया गया है। और कोटा शैली के चित्र है जैसे राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए, हाथियों की लड़ाई, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोचारण, माखन लीला, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं। और कोटा शैली के हरे रंग की पृष्ठभूमि पर गुलाबी रंग और भूरे रंगों का समन्वय है, और कोटा शैली के जो बॉर्डर थे वो लाल और नीले रंग के बनाए गए थे। तो ये थी कोटा शैली की कुछ जानकारी। नंबर 13 है, इनमें से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? राजस्थानी, मुगल, मेवाड़ या बूंदी? तो विशुद्ध भारतीय शैली था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। मेवाड़ शैली में विशुद्ध भारतीय शैली के चित्र बने हैं। अगला है नंबर 14। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? इसमें पूछा गया राजस्थानी शैली की जो राजपूत कला थी उसका दूसरा नाम क्या है? ए दिल्ली, बी किशनगढ़, सी मांडू, डी जयपुर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयपुर कलम। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम है जयपुर कलम, और जयपुर शहर जो था उसके वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। अगला है नंबर 15। प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सी है? ए किशनगढ़, बी कोटा, सी बूंदी, डी मेवाड़। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेवाड़। सबसे प्राचीन चित्र जो है मेवाड़ शैली के थे। ये राजस्थानी शैली की एक उपशैली थी मेवाड़ शैली। अगला देखते हैं नंबर 16। राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्याप्त चरित्र कौन सा है? सुंदर महिलाएं, कृष्ण, योगिनी या दुर्गा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण। कृष्ण का चित्रांकन बहुत हुआ है राजपूत शैली में।
अन्य शैली में भी हुआ है, पहाड़ी में भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा चित्र अगर पूछा जाए तो ये हुआ है राजस्थानी शैली में। अगला है नंबर 17, किस शैली की चित्रशालाओं की ढोला मारवाड़ी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं? ये विकल्प दिए हैं, इसमें जानना है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या गुलेर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर शैली। ढोला मारवाड़ी या ढोला मारू कई बार पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा ढोला मारवाड़ी या ढोला मारू के चित्र बने हैं जोधपुर शैली में। अगला है नंबर 18, चित्रकला की किस राजस्थानी शैली में शिकार विषय पर मुख्य रूप से चित्र बनाए गए थे? किशनगढ़, कोटा, जोधपुर, जयपुर। दोस्तों ये देखिए, ये प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए इसको शामिल किया है मैंने कि ये कई बार दे देते शिकार के चित्र कहाँ बने, या ये दे दे शिकार के चित्र की अधिकता कहाँ थी, या फिर ये दे देंगे कोटा शैली में किस चित्रों की अधिकता थी। अलग अलग तरीके से पूछा गया है और इसका आंसर है कोटा। सॉरी, कोटा नंबर बी पर है कोटा। शिकार के दृश्य बनाए गए मुख्य रूप से कोटा शैली में। और मैंने अभी थोड़ी सी आपको जानकारी दी थी कोटा शैली की कि इसमें जो उसकी खोज हुई थी वो 1952 में कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने की थी, और राजा उम्मेद सिंह का काल था वो कोटा शैली का स्वर्ण काल था। अगला प्रश्न है नंबर 19, किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्र शैली में घराना शैली को पहचाना? ए, बी.एन. गोस्वामी, बी, मनोहर कौल, सी, एम.एस. रंधावा, डी, ई.वी. हेवल। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी.एन. गोस्वामी। बी.एन. गोस्वामी ने लघु चित्र शैली की जो घराना शैली थी उसको पहचाना था, और पहाड़ी चित्रकला के विद्वान थे ये, और उन्होंने अपने शोधों के आधार पर यह सिद्ध किया था कि पहाड़ी चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं, बल्कि गुलेरवासी चितिरा सेऊ के वंशजों के आधार पर पली बढ़ी। याद रखिए, लघु चित्र शैली का इन्होंने घराना शैली की खोज की थी। तो दोस्तों ये था 19 नंबर। अब देखते हैं नंबर 20। 20 में जोड़ी मिलाना है। एक तरफ दिए हुए हैं चित्रकार, एक तरफ दी हुई है शैली। निहाल चंद्र, मोलाराम, साहिब राम, निसारदीन। जयपुर शैली, गढ़वाल शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली। तो ये तो सबको ही पता होगा ऑप्शन नंबर इसमें जो पहला है निहाल चंद्र, ये किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। दूसरा है मोलाराम, मोलाराम थे गढ़वाल शैली के चित्रकार। तीसरा है साहिब राम, साहिब राम थे जयपुर शैली के चित्रकार। और बच्चा लास्ट निसारदीन, ये थे मेवाड़ शैली के। ठीक है, याद रखिए, निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली, मोलाराम गढ़वाल शैली, साहिब राम जयपुर शैली, और निसारदीन या कई बार नसरुद्दीन भी आता है, ये थे मेवाड़ शैली के। तो ये थे दोस्तों 20 महत्वपूर्ण राजस्थानी शैली के प्रश्नोत्तर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो आगे चाहते हैं। और जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कोटा शैली की खोज किस सन में किसने की थी। मैंने आपको ये 2 बार अभी इसी वीडियो में बताया है। कोटा शैली की खोज किस सन में किसके द्वारा की गई, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।